तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। फिर भोजनगर आए 3 शहर में, तहाँ हरिदास जी रहे। भई सोहबत 3 से, भई सोहबत 3 से, वे थे राधा वल्लभी। वे थे राधा वल्लभी। ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से वो दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। कल आपने सुना था किस प्रकार श्री देवचंद जी के मन में 11 साल की उम्र में जिज्ञासा हुई। सुंदर साथ जी 11 साल की उम्र, जरा सोचिए, इतने बड़े भी हो जाते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे बीच में रहेंगे जिनको कोई जिज्ञासा होता ही नहीं। इस शरीर और संसार को ही सत्य समझ के बैठे। ये शरीर और संसार झूठा है तो सच्चा क्या है, जिज्ञासा तो होना चाहिए ना। भाई शरीर छूटेगा तब हम क्या खत्म हो जाएंगे? ये शरीर खत्म होगा तो क्या हम खत्म हो जाएंगे? ये शरीर पैदा नहीं हुआ था तब क्या हम नहीं थे? कुछ तो जिज्ञासा होना चाहिए ना सुंदर साथ जी। लेकिन क्या है कि अभी का वातावरण ऐसा है ना, भौतिकवादी वातावरण। किसी के दिल में कुछ भी विचार तो नहीं है। धार्मिक संस्कार देने के संसाधन कम हो गए हैं और माया के संस्कार देने के साधन ज़्यादा हो गए। पहले समय में रात में मम्मी दादी ये सब धार्मिक कहानियाँ सुनाती थी ना बच्चे को सोते समय। और अभी क्या होता है, रात में सब टीवी वाली कहानी देख करके सोते हैं सुंदर साथ जी। तो घर में फिर धार्मिक ग्रंथ साहित्य रखे रहते थे पहले। सुंदर साथ जी जो जिज्ञासु उनके घर में अभी भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर के घर में अभी भी धार्मिक ग्रंथ देखने को मिलते नहीं हैं। कहीं रखा है तो कोई पढ़ता नहीं है सुंदर साथ जी। ये तो खैर विशेष रूप से परम धाम की दिव्य श्यामा जी की आत्मा की वजह से यहाँ पर जो लक्षण दिखाई दे रहा था। 11 वर्ष की उम्र में जिज्ञासा, फिर 16 साल की उम्र में कच्छ देश जाते समय राज्य महाराज ने रास्ते में दर्शन देकर के उनकी रक्षा भी की और मार्गदर्शन किया, मंजिल तक पहुँचा दिया। अब कच्छ देश आने के बाद में खोज शुरू करते, मंदिर में गए, संन्यास मत में और सभी जगह मस्जिद में भी गए, निराश हो गए। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ होता है। एक तो होता है ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका लक्ष्य तो हृदय तो निर्मल होना चाहिए ना। मतलब ज्ञान नहीं है लेकिन हृदय साफ होना चाहिए, निर्मल, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जो दुनिया को अपना प्रदर्शन करके मान प्रतिष्ठा पाने का लक्ष्य रखे हैं, उनका लक्ष्य कभी निर्मल हो सकता नहीं। संन्यास मत में है, साधना कर रहे हैं, लेकिन ध्यान है कि सब लोग मिल करके मुझे इतना बड़ा महाराज मान रहे हैं। हाँ, गुरु गोरखनाथ के चेले तो तंत्र मंत्र चमत्कारिक शक्तियों में लगे हुए हैं। तब जब भोजनगर आते हैं तो यहाँ पर हरिदास जी नाम के एक बहुत ही वहाँ के प्रसिद्ध संत थे, राधा वल्लभी मार्ग के। और वहाँ पर जो मंदिर था उनका, वहाँ पर 2 मूर्तियाँ थी, बाल मुकुंद और बांकी बिहारी। तो उस मंदिर में भी वो जाते हैं क्योंकि वो हरिदास जी उनके पिताजी के भी गुरु थे। हरिदास जी मत्तू मेहता के भी गुरु थे। इस कारण वहाँ पर जाते हैं। देखा कि यहाँ पर अब ट्राई करते हैं, शायद मेरी आत्मा को कुछ शांति मिले। सेवत कारज आत्म, केवल अपने आत्मा के लिए।
हम सुंदर साथ के ऊपर भी घटाते जाइए। देखिए, मैं वाणी पढ़ता हूँ अपने लिए या मैं वाणी पढ़ता हूँ दूसरों को सुनाने के लिए। वाणी हम पढ़ते हैं अपने दिल का दर्द दूर करने के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए। सुनाने का कार्य जो एक सेवा कार्य है, वो भी हमारी इच्छा नहीं होना चाहिए। राज्य चाहे सामने परिस्थिति है, आवश्यकता है तो ज्ञान चर्चा सुनाना चाहिए, लेकिन ज्ञान चर्चा सुनाने का लक्ष्य नहीं रखा जाता कभी भी। धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजो मोहे अपना में तासो करो मिलाप। सच्चा ज्ञानी का लक्षण कल भी मैंने बताया था सुंदर साथ जी। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी, चेहराज जी के मुखारविंद की शोभा को ही उसमें उसी में आनंद आता है उनको। राज जी के साथ प्रेममयी लीलाओं का ही ध्यान करने में उनको आनंद आता है। इस चर्चा सुनाने में तो एक सेवा है, मजबूरी है सुंदर साथ जी। और थोड़ा सा जो मान प्रतिष्ठा मिलता है ना, वो भी बहुत नुकसानदायक होता है, फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है वो। देखा देखी में लोग सोचते हैं वाह मैं भी ज्ञान जानता हूँ तो मैं भी थोड़ा प्रदर्शन करूँ तो लोग मेरा भी सम्मान करें। प्रदर्शन नहीं, ऊपर का हूँ ना देखा ही, ऊपर से दिखाने का काम ही नहीं है सुंदर साथ जी। जिन पाया 3 माहे समाया और राखत जोर छिपाई, विशेष प्रयास करके छिपाने का प्रयास करता वो कि कोई मुझे पहचान ना पाए करके। और यहाँ पर विशेष जोर लगा के दिखाने का प्रयास करते हैं, अरे हमने भी इतना जागनी कर लिया है, हम भी चर्चा जानते हैं, हम भी किसी से कम नहीं है। सुंदर साथ जी बिल्कुल नहीं। ये समय ऐसा आ रहा है, चुपाई श्रृंगार में कहा खेल का जोश आया सबों, इश्क ना रहा कि नहीं। अब सोचिए हरिदास जी से भी हम गए बीते हैं। सोचो सेवत कारज आत्म, अपने आत्म कल्याण के लिए, कोई दिखावा नहीं, कोई मतलब दुनिया की तरफ ध्यान नहीं है। तंत्र मंत्र प्रसिद्धि मान प्रतिष्ठा, कोई सबके सामने अपना प्रसिद्धि जाहिर करना, ऐसा कुछ भी लक्ष्य नहीं था। सेवा बाके बिहारी की करे सखी भाव धर्म, सखी भाव से सेवा करते थे। ध्यान देंगे सखी भाव का मतलब राधा वल्लभी मार्ग में क्या होता है, इसका मतलब हमारे में भी सखी भाव या अंगना भाव बोलते हैं ना। सखी भाव में उनका क्या मतलब होता है, उनको कोई परम धाम का तो ज्ञान होता नहीं है। और ऐसा भी कोई नहीं रहता कि हम मतलब कि पूर्व जन्म की गोपियां हैं या पूर्व गोलोक धाम की गोपियां हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है, गोपियों के समान तुम भी भक्ति करो। जैसे गोपियों ने प्रेम लक्षणा भक्ति किया था, वैसे आप भी प्रेम लक्षणा भक्ति करो। हम गोपियां हैं या गोपियां बन जाएंगी, ऐसा भी नहीं। अब कई लोग बोलेंगे कि हरिदास जी जो है सखी भाव से करते थे तो साड़ी पहनते थे और बोले उनका मुँह हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी आगे देखिएगा, सखी भाव का मतलब साड़ी पहनना नहीं होता, ये तो दिखावे वाली बात हो गई। इस शरीर को साड़ी पहनाना है, ये शरीर क्या, ये शरीर गोपी है या ये शरीर सखी है? ये अंदर जो आत्मा है वो सखी है। आत्मा को साड़ी पहनाओ, ध्यान में स्वयं को देखो, मैं साड़ी पहन करके श्रृंगार करके राज्य का दर्शन करने जा रही हूँ। इस शरीर को साड़ी पहनाने, अपने निजानंद प्रणामी में भी 2-4 हो गए ऐसे साड़ी पहनने लग गए। देखिएगा सुंदर साथ जी, बिच्छू का जहर मंत्र उतारते समय मूछ पर फेरा हाथ चुपाई आता है। तो सांचा देखो सांचा देखा तिनको सेवत है अतिनेम। सखी भाव का मतलब क्या है, देखिए बिल्कुल जैसे एक स्त्री अपने पति की सेवा करती है, पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, उस तरह से बराबर। ऐसा नहीं कि मूर्ति रखा तो चलो कुछ भी रख दो, मूंगफली लगा दो कि ये रख दो चलेगा। हम भी सेवा करते हैं तो बोले चलेगा कोई बात नहीं, चीनी लगा दो भोग, कई जगह चीनी भी लगा देते हैं, कई जगह मिश्री भी लगा देते हैं, ये बोले चलेगा, एक आध टाइम नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। पतिव्रता स्त्री सन बराबर पहले उनको भोग लगाएंगे, पूरा थाल बना करके, उसके बाद लास्ट में अपने लिए उतरता है साधारण सा भोजन। ठंडी गर्मी वस्त्र हर चीज का ध्यान रखेंगे, वो साक्षात कोई विराजमान है, इस तरह से सेवा करते हैं। जब रुत आवे गर्मी की तब सेवा तेन माफ, गर्मी का मौसम है
तो उसी तरफ से वस्त्र पहनाएंगे और भोजन वगैरह जो भोग लगाते हैं ना, उस तरह से गर्मी के भोजन में मौसम में शरीर में जो शीतल करे शरीर को, ऐसा भोजन आरोगते हैं। अब गर्मी के मौसम में कई सुंदर साथ क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट भोग लगाना शुरू कर देते हैं। काजू बादाम गर्मी में नहीं लगाते हैं, गर्म तासीर का भोजन हो गया। गर्मी में फ्रेश फ्रूट, ताजे फल जो होते हैं ना, फल वो लगाना चाहिए ज़्यादा। फिर ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, फ्रेश फ्रूट लगाने लगेंगे। ठंडी के मौसम में खासतौर पे सुबह में गर्म तासीर का भोग, फलों में भी जो गर्म तासीर के फल होते हैं ना, मतलब ये भाव की बात है सुंदर साथ जी। ये भोग लगाने से मतलब नहीं है, भाव प्रधान होता है, सेवा में भाव प्रधान होता है। आपने देखा था किस प्रकार खंबात से सोम जी भाई की बेटी ने भोग लगाया था, गरम गरम खीर, और श्री जी ने फिर भी स्वीकार किया, क्योंकि भाव के कारण स्वीकार किया। गर्मा गर्म भले मुंह जल गया, लेकिन भाव के कारण स्वीकार तो किया ना। हरिदास जी जो है यहाँ पर इस प्रकार से बड़े नियम पूर्वक सेवा करते थे। जब जाड़ी की रुत में ने गर्मी का करे, या ठंडी का मौसम है, तो गर्म वस्त्र, बागा वस्त्र भी गर्म कपड़े का बनाएंगे। हम कैसे गर्म गरम कपड़ा पहनते हैं, इस तरह से भाव इसमें प्रधान थे। स्नान करे दिन में 2-4 बखत, और दिन में 3-4 बार 5 बार स्नान कर लेते हैं। जब भी जाना होता है लघु संका दीर्घ संका, तो भी इसमें क्या शरीर की शुद्धता का भी बहुत ध्यान रखते थे। ये सांच बटी देख के ऐसी करे ना कोई, इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार, मन में शांति मिला, एक सच्चा मिला। ठीक है, ज्ञान है कि नहीं है वो बात की बात है, दिल का तो सच्चा होना चाहिए ना पहला। अभी क्या कलयुग का समय में क्या है कि ज़्यादातर संत महात्मा प्रवक्ता दिखावे पर ज़्यादा आ गए। भेखे बेगाड़ियों बेराग, दिखावा, अपने मुख से अपनी तारीफ करना, अपना प्रदर्शन करना, और बहुत सारी चीज़ें, फुल्ली प्रोफेशन हो गया है। मेकअप, फेशियल, बाल लंबे रखें कि छोटे रखें, कपड़ा किस प्रकार का पहने, कैसे आकर्षित करेंगे, किस प्रकार से बोलें। हम लोगों ने तो बोलने का भी ट्रेनिंग ली है, जैसे तैसे बोल देते हैं। बोलने का भी देखो, वक्तृत्व कला इतना आकर्षक होगा कि ब्रह्म ज्ञान वाले सब फेल हो जाएंगे। बोलने का और मनोरंजक कला आकर्षक इतना रहता है सुंदर साथ जी, ये दिखावा जरा भी नहीं था हरिदास जी में। तब सोचते हैं कि इनकी मैं सेवा करूं, इनकी सेवा करना पड़ेगा मुझे। दिल के तो सच्चे हैं, और निश्चित रूप से इनके पास कुछ ना कुछ खजाना है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कृपया मुझे ज्ञान दे दो, सुना दो, जल्दबाजी नहीं कर रहे। कि सेवा करूंगा मैं, तब ये स्वयं ही प्रसन्न हो करके मुझे ज्ञान प्रदान करेंगे। मांगने से जो चीज़ नहीं मिलता है, बिना मांगे मिलता है। निस्वार्थ सेवा से, निष्काम भक्ति से वो चीज़ मिलता है जो मांगने से भी कभी मिल सकता नहीं। सुंदर साथ जी पतिव्रता स्त्री का उदाहरण इसलिए देते हैं। एक मजदूर को तो मेहनत का पैसा मिलता है ना, पत्नी को कोई पेमेंट मिलता है घर में? हड़ताल करना पड़ेगा, तो छुट्टी भी नहीं मिलता है, संडे के दिन वेकेशन भी नहीं है, छुट्टी भी नहीं मिलता है। पतिव्रता साधन कितना कठिन है सोच लीजिए। लेकिन घर की मालकिन तो वही रहती है ना, चाबी उन्हीं के पास में रहता है। पतिव्रता साधन में ये फायदा है। निष्काम भक्ति, भागवत में लिखा अव्यभिचारिणी भक्ति, गीता में लिखा अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। सुंदर साथ जी मांगना नहीं, सेवा करते जाओ, करते जाओ, राज्य को याद करते जाओ, तप साधना करते जाओ। समझो कि ब्याज समेत बढ़ करके 10 गुना होके मिलेगा आपको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की गोप साधन कीजिए ते माटे, ऐसा भी कहा गया सुंदर साथ जी। अब हरिदास जी चूंकि मत्तू मेहता के भी गुरु थे, और मत्तू मेहता जी ने उनको पहले ही सूचित कर रखा था कि मेरा बेटा घर से भाग गया है, आपके पास कहीं आए तो कृपया मुझे सूचित करना। तो तुरंत सूचना भिजवा दिया था। मत्तू मेहता यहाँ पर पधार जाते हैं, और फिर
जितना भी समझाने का प्रयास करते हैं, नसीहत जो कहने हती सो कह थके, सब माता पिता सब लोग मिलकर समझा समझा के थक गए। बेटा भक्ति करना है तो वहीं पर उमरकोट में चल के भक्ति क्यों नहीं कर लेते, वहीं पर एक मंदिर बना देंगे, वहीं भक्ति करते रहना। भक्ति तो कर लोगे लेकिन ज्ञान सत्संग कहाँ मिलेगा। मतलब देवचंद जी की भावना बता रहा हूँ मैं, ज्ञान सत्संग कहाँ मिलता था वहाँ पे, इसलिए तो यहाँ आना पड़ा। जिज्ञासु जनों के लिए तो इंडिया अमेरिका कुछ नहीं है सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं। मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा है, हदीस में कहा है कि दीन का इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन भी जाओ। मतलब अरब से चाइना काफ़ी दूर पड़ता है ना, एक उदाहरण दिया उन्होंने कि इतना दूर जाना पड़े तो भी जाओ। निरजा जी घरों बैठे सहज मिलता है, लेकिन फिर भी सत्संग के लिए, साधना के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है सुंदर साथ जी। अब देवचंद जी तो बिल्कुल भी उनकी बात में नहीं आते हैं। तब इधर हरिदास जी ने सोचा कि बहुत सेवाभावी है, इसको दीक्षा मंत्र दे दिया जाए। उसके लिए एक दिन निश्चित करते हैं और इधर मत्तू मेहता और कुंवर बाई मिल करके सोचते हैं किसी तरह से इसकी शादी कर दें तो ये माया में वशीभूत हो जाएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा, फिर हमारा सारा कहना मानेगा करके। उधर से वो गुपचुप रूप से बिना देवचंद जी को बताए उसका रिश्ता फिक्स कर देते, शादी पक्की कर देते हैं। और दोनों का दिन एक ही था। एक दिन पहले तक भी देवचंद जी को नहीं मालूम कि कल मेरी शादी होने वाली है। देवचंद जी तो उसकी तैयारी में थे, क्योंकि राधा वल्लभी पंथ में जो दीक्षा देते समय भद्र वेश धारण करना पड़ता है, विरक्त वेश, मुंडन करा देना। और वही बताया था ना कल मैंने, सफ़ेद धोती जैसा लंबा कपड़ा होता है, कमर में एक लपेटते हैं, फिर उसी को ऐसे कंधे पर भी लटक लेते हैं, बिना सिलावा कपड़ा बोलते हैं इसको। जैन मत में देखिएगा, जो जैन मंदिर होता है ना, तो जैनी लोग जब सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करने घर से आते हैं तो इसी तरह का कपड़ा पहनते हैं। वो सिलावा कपड़ा नहीं पहनते, ऐसे लपेटा हुआ कपड़ा पहन के जाते हैं। और ये जैनियों का पहला बात नहीं, तो हिंदू धर्म में भी, संन्यास मत में भी ऐसा ही प्रचलन है। तो सिर मुंडा करके सब तैयार होकर के देवचंद जी के पास आ जाते हैं। अब देवचंद जी दीक्षा देने से पहले पूछते हैं, देवचंद्र क्या इससे पहले तुमने किसी से कभी तारतम लिया, दीक्षा लिया है? कभी किसी से कोई भी मंत्र दीक्षा लिया है? देवचंद जी कहते हैं हाँ, सन्यासी से लिए थे ना। बोला पहले दीक्षा लेना पड़ेगा तब ज्ञान देंगे, तो उनसे मैंने ले तो लिया था, अब सामान क्या करें, वापस का होता नहीं है तो रखा हुआ करके, ऐसा हालत लिया था मैंने, तो क्या करूं अब? बोले ऐसा करो, आटे में एक कागज़ में मंत्र वो लिख करके आटे में गूंथ करके रोटी बनाओ और किसी सन्यासी को खिला दो करके, तो जिसका मंत्र उसके पास चला जाएगा। सूची जरा कैसा कैसा जो है, इसको बोलते हैं कर्मकांड। ये कर्मकांड में भी दो कैटेगरी होता है। देखिए, एक होता है जिसका कोई साइंटिफिक कारण हो, शरीयत खूबी नासूत में ये पांचों पाक करत, इसका कोई नियम है, शरीर शुद्धि होता हो, जिससे शरीर में सात्विकता आता हो, जैसे योगासन प्राणायाम है, शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक होता है और शरीर में सात्विकता भी आती है ना। खान पान के कुछ नियम हैं जिसमें तो साइंटिफिक वाले होते हैं, कुछ तो क्या एकदम कर्म कांड होते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, व्यर्थ में उसका केवल दिखावे में पालन होते रहता है। तो देवचंद जी कहते हैं, गुरुजी ये जो आप बता रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा मैं करूंगा, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा संशय है। रोटी में लिख करके खिलाने से मंत्र के, वो मेरे दिल में मंत्र है ना, दिल से कैसे जाएगा वो? लेकिन आपका मंत्र यदि ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो वो मंत्र अपने आप चला जाएगा, और वो मंत्र शक्तिशाली होगा तो फिर आपका मंत्र आएगा ही नहीं। इसलिए वो लौकिक प्रक्रिया को छोड़ करके केवल हम आत्मिक प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। समझ लीजिए हमारे बीच में, चलिए तो मंत्र की बात हो गई। ज्ञान के विषय में भी क्या होता है, ज़्यादातर गुरुजन बोलेंगे उसके पास मत सुनने जाना, उसका किताब मत पढ़ना। यदि आप ज्ञान में परिपक्व हैं, तारतम ज्ञान राज्य की वाणी को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो कहीं भी जाओ, सुनो, पढ़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, स्वामी नारायण की किताब पढ़ो, राधा स्वामी के पढ़ो और किसी का पढ़ो, दूध और पानी आपको निकलता अलग अलग होते जाएगा। माया ब्रह्म आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये बात हमारी लिखी है और ये बात माया के अंतर्गत की है, हमारी बात नहीं है। तो देवचंद जी को इस प्रकार से मंत्र देते हैं, भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। अब देखिए ये मंत्र का मतलब क्या होता है। मंत्र का मतलब लोग सिर्फ जप करना समझ लेते हैं, इसमें गाइडलाइन है, मार्गदर्शन है। हे मन तू भजन कर, ध्यान कर, किसका? वृंदावन कुंज विहारी, वृंदावन में कुंज विहारी, कुंज वनों में विहार करने वाले बांके बिहारी कृष्ण का नित्य विलास, जहाँ पर नित्य रास लीला है उसका तू भजन कर, चिंतन कर, ध्यान कर। एक गाइडलाइन है इसमें। सखी भाव होए भजियो उपदेश करके ये है, इस प्रकार सखी भाव से, गोपी भाव से भजन करना, ध्यान करना, ऐसा उपदेश करके अब यहाँ से विदा करते हैं। अब घर जैसे ही पहुँचे, देखा मतु महते ते है, देखते हैं घर में तो अचानक से सारे रिश्तेदार पहुँच गए। सुबह सुबह वहाँ पर घर सजा रहे थे और उधर शहनाई बजती है ना, शादी वादी में सब तैयारियाँ चालू थी। अब देवचंद जी भी आश्चर्यचकित और मतु मेहता भी देख करके स्तब्ध रह गए, ये क्या हो गया है। दोनों ने एक दूसरे को सरप्राइज दे दिया। देवचंद जी ने मतु मेहता को सरप्राइज दे दिया, मतु मेहता देवचंद जी को सरप्राइज दे रहे हैं। देवचंद जी सोचते हैं ये सब क्या चल रहा है। मतु मेहता कहते हैं ये क्या करके आया है तू? आज तेरे शादी का दिन है और तू ये मुंडन करा करके आया है। देवचंद जी कहते हैं पिता हो क्या रहा, पहले मुझे ये तो बताओ। पहले आज तेरी शादी का दिन है, इतना प्रार्थना करने पर, भगवान से बहुत मन्नत मांगने पर ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है, जो नहीं होता तो अच्छा था। माता पिता को एक खुशी भी नहीं दे सकता है। सब मिलकर फटकार लगाने लगे। देवचंद जी कहते पिताजी मैंने आपको पहले ही कहा था मेरा माया में दिल लगता नहीं है, मुझसे ज़बरदस्ती मेरे साथ में मत करो। ऐसा पहले भी देवचंद जी ने कहा, मैंने आपको पहले भी कहा था। माता भी, कुंवरबाई भी आकर के रोने लगी आंसू बहा करके। अब देवचंद जी भी विवश हो गए। सब ने मिलकर कहा चलो देखो झगड़ा वगड़ा मत करो, ऐसे ही पगड़ी पहना दो, ऐसे ही करके शादी कर दो करके। सब मिल करके दबाव पूर्वक पगड़ी पहना देते हैं उसी मुंडन में सिर पे और लगा दिए फेरा। देवचंद जी कहते हैं मेरे को कौन सा टेंशन है, ये पत्नी जाने और परिवार वाले जाने, मैंने किसी को थोड़ी बोला था। मैं तो अपनी भक्ति कंटिन्यू रखूंगा। अब रात में केवल 12 से 3 बजे तक घर पर आते हैं, बाकी 7 प्रहर तो मंदिर में रहते हैं हरिदास जी के साथ में। सुबह सुबह 3 बजे उठ करके देवचंद जी आ जाते हैं और हरिदास जी के मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं पूरे 3 घंटा। हरिदास जी को भी मालूम नहीं चल पाता था, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है ना, सेवा करे न जनाम ही अपनी आत्म के कारण। दिखावा करने से, सेवा का प्रदर्शन करने से या जाहिर भी कर लेने से सेवा का फल समाप्त हो जाता। सुनो साहब बताएंगे मैं तीर्थ करके आया, मैंने इतना सेवा किया, मैंने इतना दान किया, मैंने भागवत कथा रखवाया था पिछले साल, 7 साल पहले लगवाया था मैंने भी, 7 साल तक राग अलाप रहे। वो बैलेंस कब का खत्म हो गया पुण्य का। सुंदर साहब जी भूल जाने का, नेकी करो और दरिया में डाल, अच्छे काम करो और भूल जाओ। करने कराने वाला कौन है? राज्य। ऐसा सोचो, अपने सद्गुणों को भूल जाओ, अवगुणों को दूर करने का बस प्रयास करते रहो। सेवा करे न जनाम ही आत्म के कारण। कहा ना, अशुभ कर्म निंदा लिए, शुभ कर्म नाम ना लई जाए। गोप साधन कीजे ते माटे जेम सुख जीवने पहुँचू थाय। किए हुए कर्मों का फल तो मिलना चाहिए। और सुंदर जी बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं जिसमें हम मेहनत ही रह जाता, पुण्य भी नहीं मिलता है। जैसे मान लो कि कोई गंगा नहाने गया, जाके गंगा में नहाया, पंडों को भेंट दक्षिणा दिया,
पूजन वूजन कराया, वापस आ गया। अब इस कार्य में पुण्य वाला क्या काम किया? मुक्ति की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, पुण्य भी नहीं मिला है। ये तो टूरिस्ट आदमी जैसे होते हैं ना, टूरिस्ट प्लेस में घूमने जाते हैं, घूम फिर के आ गए, आने जाने का रिजर्वेशन घूम फिर के। हम भी जाते हैं पन्ना जी या किसी स्थान पे, धार्मिक स्थान पे जाते हैं, वहाँ जा कर के कुछ तप करो, साधना करो, भक्ति करो, ध्यान करो, मंत्र जप भी करोगे तो कुछ पुण्य तो मिलेगा, ध्यान करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। ज्ञान सत्संग और ध्यान मोक्ष का विषय है ना। और बिना ज्ञान समझे जो भी करते हैं तो वो या तो शरीयत होता है या तो तरीकत होता है, और ज्ञान समझ के जो करेंगे तो वो हकीकत होता है या तो मार्फत होता है। देखिए, ज्ञान तो सबसे पहले जरूरी है। रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। गीता में कहा गया, ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह नहि विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। सुंदर से देवचंद जी की भी अभी स्थिति जो है वो वास्तव में तरीकत उपासना का स्टेज चल रहा है। हरिदास जी का भी और देवचंद जी का भी ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी सच्चे दिल से साधना कर रहे हैं। अब एक दिन देवचंद जी उठ गए और हरिदास जी सुबह सुबह देवचंद जी परिक्रमा लगा रहे थे। एक दिन जैसे तो हर दिन हरिदास जी सुबह उठते थे 4:30 बजे, लेकिन एक दिन हरिदास जी को लघु शंका के लिए नींद खुल गई, उठना पड़ा रात में। तो देखा कि अरे घर के चारों ओर कौन घूम रहा है, कहीं कोई चोर तो नहीं है। अंधेरा अंधेरा था, आज के जैसा वैसे भी लाइट कहाँ रहता था। कौन है, घर के चारों तरफ कौन घूम रहा है? देवचंद जी बोले, भी जवाब नहीं दूंगा तो हंगामा मच जाएगा। गुरुजी मैं देवचंद्र हूँ। अरे देवचंद्र, दरवाजे पर आओ जरा। जाकर दरवाजा खोलते हैं, पूछते हैं, देवचंद्र इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी रात कहाँ, तो सुबह हो गया ना। बोले अभी 3 बजे हैं रात के। अब घड़ी तो होता नहीं था उस समय, अनुमान लगाया जाता था कि भी अभी कितना टाइम है। तो हरिदास जी सोचते हैं शायद गलती से एक दिन आ गया है। हर दिन तो सुबह 6 बजे आता था, आज गलती से 3 बजे आ गया है। चलो ठीक है, कल से मत आना, हाँ समय का ध्यान रखना करके छोड़ दिए। इसी बीच एक घटना होती है, बिच्छू। एक शख्स को, एक व्यक्ति को उस गांव में बिच्छू ने डस लिया, बिच्छू ने काट लिया। तो उसके परिवार वाले मिल करके वो बच्चे को लेकर के हरिदास जी के पास आते हैं। वो शख्स शायद मुसलमान हो सकता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा संकेत मिलता है कि सलाम करके पीछे गए करके, तो सलाम शब्द जो है मुसलमान ही प्रयोग करते हैं, इस हिसाब से अनुमान लगाया है, स्पष्ट नहीं लिखा है संभवतः। तो उनको मालूम था कि हरिदास जी के पास में बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र है। जैसे बिच्छू डसा, वहाँ पर मंदिर के सामने पहुँचते हैं, उसको उठा करके बच्चे को और आवाज़ लगाते हैं ज़ोर ज़ोर से, हरिदास जी महाराज जल्दी बाहर आइए, जल्दी आइए, हमारे बच्चे को बिच्छू ने काट लिया है, जल्दी आइए, आवाज़ लगाते हैं। उस समय देवचंद जी भी सामने बैठे थे। तो देवचंद जी और हरिदास जी दोनों बाहर आते हैं। देवचंद जी तुरंत ही जो है हरिदास जी आते हैं और बच्चे का हाथ पकड़ क्या करते हैं, हाथ मूँछों पर फेरते है ना, हुआ चैन 3 समय एक मंत्र पढ़ करके मूँछों में हाथ फेरते हैं। तो बच्चे को जो छटपटा रहा था ना, बिच्छू का जहर बहुत छटपटाते हैं। सांप के जहर में तो सीधे जल्दी से जल्दी मर जाते हैं, लेकिन बिच्छू का जहर में बहुत छटपटाता है इंसान। तो जो छटपटा रहा था शांति हुआ पहली बार मंत्र पढ़ने से, है ना। मूँछों पर फेरते लिखा है ना, और बोलेंगे कि मूँछ नहीं था, ये मूँछ वाली जगह में ऐसे हाथ ऐसे हिला दिया था। बोले ऐसे भी विचार, मतलब जबरन का जो है, बोले सखी भाव था तो साड़ी पहनते ही थे, ऐसा लगा दिए। कोई प्रमाण तो होना चाहिए सुंदर साथ जी। अब फिर फेर के दूसरी बार हाथ मूँछों पर फेरा जो हो, दूसरी बार फिर से मूँछों पर हाथ फेरा मंत्र पढ़ के, तब आकार चेतन होए के खड़ा रहा स्फोट। और तीसरी बार फिर फेरते जोर न लगे जब, तब जहर कछु न रहा दंडवत किया। तब दूसरी बार जब मूँछ हाथ फेरा मंत्र पढ़ के, जो लेटे हुए थे उठ करके बैठ गए, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा असर था।
तीसरी बार जब मंत्र पढ़ा, मूंछों पर हाथ फेरा, जहर का जरा भी प्रभाव नहीं रहा, एकदम स्वस्थ हो गए और तुरंत दंडवत प्रणाम किया हरिदास जी को। सबों ने सलाम कर स्तुत कर ही बनाई, सभी ने सलाम करके। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब देखो स्वास्थ्य का इशू होता है ना, तो हिंदू मुसलमान भी नहीं देखते। हिंदू भी कोई मुसलमान के बाबा के पास चले जाते हैं, कि मुसलमान भी कोई हिंदू बाबा के पास में आ जाते हैं जब जिंदगी और समस्याएं जब होती हैं। जीव दान तुमने किया, तुम्हारी बड़ाई कही ना जाए। इस प्रकार से तुमने तो जीवन का दान किया है। जीवन का दान केवल परमात्मा के सिवा कोई दूसरा कर सकता नहीं है। अब वो तो चले गए। हरिदास जी कहते हैं, देवचंद जी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र बड़ा ही परोपकारी मंत्र है। मेरे से बहुत लोगों ने मांगा, मैंने किसी को नहीं दिया। क्यों? सब लोग पैसा कमाने का साधन बना लेंगे, लेकिन तुम्हें मैं ये मंत्र देना चाहता हूँ। ये बहुत ही परोपकारी मंत्र है, इसे तुम अपने दिल में धारण करो। देवचंद जी कहते हैं, गुरु जी क्षमा करें, लेकिन आपने जो पहले मंत्र दिया है वो 1 लाख बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र है। क्योंकि जन्मते समय या मरते समय मनुष्य को या किसी भी प्राणी को 1 लाख बिच्छू एक साथ काटे, इतना दर्द तकलीफ होता है, जन्मते समय भी और मरते समय भी। काढ़िया मुर्दे जो छुटकाएगी, जब जन्म होता है ना बच्चे एकदम मुर्दे जैसी हालत में बाहर निकलते हैं, और मृत्यु के समय में कितना पीड़ा होता है आप देखिएगा किसी को। नरसा जी 1 लाख बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र है, और ये तो 1 बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र है। तो मुझे 1 बिच्छू वाला मंत्र नहीं चाहिए। सो मंत्र जिन उर में कैसे रहे तहाँ ये कैसे समय, ना जिस हृदय में वो 1 लाख बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र है, वहाँ पर ये मंत्र कैसे रहेगा। 2 मंत्र का जप मैं कर नहीं सकता, 1 ही मंत्र का जप कर सकता हूँ। इस प्रकार से कई प्रकार की घटना है। हे श्री देवचंद जी, ए बुध हम में नहीं लगार। हरिदास जी देखो दिल के सच्चे थे। कोई दूसरा गुरु होगा तो नाराज हो जाएगा, मेरी बात को बार बार तुम काटते रहते हो, जिसे मैंने हाँ कह दिया उसे तुम ना कर देते हो। गुस्सा जरा भी नहीं, बोले ऐसी बुद्धि तो मेरे अंदर भी नहीं है। हरदास जी कहते हैं, बुध हम में नहीं लगार। तब इस प्रकार कई बात के भाई बाहें भोजनगर। अब एक दिन फिर से परिक्रमा लगाने का जो नियम था ना देवचंद जी का, वो तो चालू था। 3 बजे उठ करके हरदास जी ने फिर से एक बार देख लिया। कहते तुम इधर आओ। पहले मैंने सोचा था, ऐसा समझा था कि तुम गलती से 1 दिन आ गए हो। अब मुझे समझ में आ गया तुम 1 दिन नहीं हर दिन परिक्रमा लगाते रहते हो। अब क्या था कि मंदिर के ऊपर ही हरिदास जी का भी कमरा था, लेकिन सारा भार मेरे सिर पर आ रहा है। मांगो, तुम्हारे दिल में कुछ भी इच्छा हो तो मांगो, मैं तुमको दूंगा। देवचंद जी कहते हैं, गुरुदेव मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ बस। ये तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे पास 2 मूर्तियां हैं, बाल मुकुंद और बाके बिहारी। सुंदर साथ जी बहुत सारे सुंदर साथ को भी ये 2 में फर्क ही नहीं मालूम है। बाल मुकुंद और बाके बिहारी में भी फर्क नहीं मालूम, सबको एक ही समझ लेते हैं। बाल मुकुंद यानी बाल स्वरूप कृष्ण, काला रंग श्याम वर्णन है, बाल स्वरूप है। बाकी बिहारी मतलब किशोर स्वरूप कृष्ण, जो रास लीला के कृष्ण है। बाकी बिहारी गौर वर्ण है, 4थी बहिष्ठ में है, और बाल मुकुंद 5वीं बहिष्ठ में। दोनों में भी अंतर है सुंदर साथ जी। तो बाल मुकुंद अभी इनको नहीं मालूम है, लेकिन ये अंतर तारतम्य ज्ञान से हम समझ सकते हैं। तो कहा कि 2 में से 1 मूर्ति बाल मुकुंद की आप अपने घर ले जाना, अपने घर जा कर के वहाँ पर जगह तैयार कर लो, कहाँ पर पधराना है, कहाँ पर पूजा करना है, और इस दिन आकर के बाल मुकुंद जी की मूर्ति ले जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देवचंद जी देखिए खुश हो जाते हैं। मांगने से कभी नहीं मिलता सुंदर साथ जी। 2 में से 1 मूर्ति कोई देगा अपने घर से। वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं हरिदास जी, इन निष्काम सेवा भक्ति का परिणाम है सुंदर साथ जी। अब जिस दिन निश्चित था कि कल सुबह आके लेना है, उससे पहले वाले दिन रात में हरदास जी ने बाल मुकुंद बाकी बिहारी को भोग लगाया, शयन आरती किया और पौढ़ावनी किया।
मंदिर का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। अगले दिन सुबह उठ करके नहा धो करके जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खोला, देखते हैं कि बाल मुकुंद की मूर्ति गायब है। यहाँ पर बांके बिहारी की मूर्ति तो है, लेकिन बाल मुकुंद जी की मूर्ति ही गायब। अदृश्य। खोज खोज के थक गए, कहीं पीछे तो नहीं गिर गया, बाजू में तो नहीं गया, कोई चोर तो नहीं आया था। अपनी पत्नी से भी पूछा हरिदास जी ने कि रात में कोई आदमी इधर आसपास चोरी जैसा संदिग्ध आदमी तो नहीं दिखाई दिया कोई। उनकी पत्नी कहती किसकी हिम्मत है जो यहाँ पर आ जाए, चोरी करने का नियत करे, ऐसी किसकी हिम्मत है। हरदास जी खोज खोज के परेशान हो गए, और परेशान होने का सबसे बड़ा कारण था कि अब देवचंद जी लेने के लिए आते ही होंगे, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। वो सोचेंगे कि मैंने कहीं छिपा दिया है, मेरी नीयत बदल गई, ऐसा ना सोचें। इस कारण से और ज़्यादा परेशान हो रहे थे। इतने में देवचंद जी भी पहुंच जाते हैं। देवचंद जी को पता चलता है, कहते हैं गुरुदेव आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई कमी नहीं, कमी मेरी है। मेरे अंदर ही कोई कमी थी जो बाल मुकुंद मेरे घर नहीं आना चाहते। देखिए सुंदर साथ जी, ये होता स्वीकार करना, दुख को स्वीकार करना, हाँ, अपने जो असफलता है उसको स्वीकार करना, कोई भी विपरीत परिस्थिति को राज्य की मेहर समझ करके स्वीकार करना। दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की, तुम पूछो वेद पुराण, सो दुख मोही को भला जो देत है अपनी जान। अपना समझ करके दुख दे रहे ना, उसको स्वीकार करो, अच्छी बात, कोई बात। हरदास जी कहते हैं देवचंद्र तुम्हारे बोलने से मैं अपने मन को संतुष्ट नहीं कर सकता। तुम तो कहोगे कि चलो मेरे कमी मेरी ही थी करके, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। जब तक के बाल मुकुंद जी मुझे वापस नहीं मिल जाते, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। घर में जो बच्चे थे उनके लिए भोजन बनाने की व्यवस्था कर दिया, और बाकी बिहारी की मूर्ति तो थी ना, उसको दोपहर का भोग लगाया, शाम का फिर समय हो गया, शाम को भी शयन आरती किया भोग लगा करके, और फिर पढ़ावनी कर दिया, मंदिर को वापस बंद कर दिया। रात के समय अब दिन भर खाना नहीं खाया तो नींद कहाँ से आएगी। रात में मंदिर के बाहर दरवाजे के सामने ही बैठ कर कैसे ही बस चिंतन कर रहे थे, भगवान का थोड़ा चिंतन ध्यान कर रहे थे। कहाँ चले गए हे प्रभु। इतने में तहाँ आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन। ध्यान देंगे सुनिए जी, खुली आंखों से दर्शन नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप से। हरिदास बैठे हते कच्छु आंख मिची, तब कुछ झपकी जैसे आया। लास्ट में भी देखेंगे किस तरह से जब दृश्य हुए तो झपकी खुली, नींद खुला, उस तब उनको मंदिर में जाकर के देखा, ऐसा वर्णन आता छुपाई। तो ऐसा लगा उनको कि साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो हरिदास जी ने उनसे पूछा, ओहो प्रभु जी कहाँ गए हते। हे प्रभु जी आप कहाँ चले गए थे, सुबह से मैं आपको खोज खोज के थक गया। हम ढूंढत कल पे मन, कहाँ हम उत ही बैठे हते, मैं तो वहीं था, अपने स्थान पर ही था, तो क्यों न दिया दीदार। कहीं तुम को पधरावते थे श्री देवचंद जी के द्वार, तुम मुझे देवचंद जी के घर भेज रहे थे, इसलिए मैं अदृश्य हो गया। बोले देवचंद जी के घर, उसमें क्या प्रॉब्लम, देवचंद जी तो आपका बहुत श्रद्धालु है, भक्त हैं। कहते सो तुम इन स्वरूप की, तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा न सह सको एहसान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब ध्यान से सुंदर साथी, जो आपने पहले सुना होगा, थोड़ा सा इसका विवेचना करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद फिर जो बोलना बोल सकते। नहीं तो कई सुंदर साथ बोलते हैं तो अपना नया सुना दे रहा करके। ध्यान से, मंथन का विषय, चिंतन का विषय सुंदर साथ जी, वाणी ज्ञान का सागर है, जितना मंथन करेंगे उतना नया मोती निकलता दिखे। अब यहाँ पर क्या कहा था एक्चुअल में, वास्तव में बाल मुकुंद जी ने हरिदास जी को क्या कहा था, चौपाइयों में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई विवरण नहीं। यहाँ पर केवल इतना लिखा है, तुमको इन स्वरूप की
भई नहीं पहचान, ऐसा बाल मुकुंद जी ने हरिदास जी को कहा। लेकिन इसके आगे और क्या कहा नहीं मालूम, यहाँ लिखा नहीं है। मतलब अब देखेंगे यहाँ पर 3 बार यही बात कहा। 22वीं चौपाई में देखिए, कहिया ए श्री देवचंद जी, कहाँ खबर कहो मैं तुम, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। हरिदास जी देवचंद जी को बता रहे हैं कि बाल मुकुंद जी ने मुझसे ऐसा कहा कि मुझे तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं। वही बात रिपीट किया 22वीं चौपाई में, फिर 24वीं चौपाई में फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दई, तुम इनको जानत नहीं, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही। 3 चौपाई में बस इतना ही कहा, ठीक है ना। अब आते हैं 3 प्रकार के प्रचलित विचारधारा। एक विचारधारा कहता है कि परम धाम की श्यामा महारानी है, ऐसा बाल मुकुंद जी ने कहा। बाल मुकुंद जी ने क्या कहा, ये परम धाम की श्यामा महारानी है जिन्होंने तुम्हें अखंड कर दिया था। सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान तो यहीं प्रकट हो गया। फिर तारतम ज्ञान यहीं प्रकट हो गया कि नहीं। फिर देवचंद जी को यदि ऐसा भी मालूम होता या कुछ भी मालूम होता तो आगे चौपाई आएगी। जब ब्रज का दर्शन हुआ था ना ध्यान में, उसमें क्या कहा, उसके बाद लिखा है चित्त बांधा यही हमारा खावंद है, चित्त बांधा इन स्वरूप। बाल मुकुंद को तो अपना खावंद उसके बाद भी मानते रहे। फिर राज जी ने जब तारतम देने के प्रसंग में, तारतम देते समय राज जी ने पूछा था तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा, तो क्या कहा, मैं श्यामा जी हूँ, ऐसा कहा। मैं ना जानो आपको, मैं अपने आप को जानती नहीं हूँ। सुंदर, और भी बहुत सारी विस्तृत विवेचना मैंने वितक टीका में किया है। सुंदर साथ जी यहाँ पर शॉर्ट में समझने योग्य केवल सरल बात बता रहा हूँ मैं। दूसरा देखेंगे सुंदर साथ जी, दूसरी विचारधारा, बोले ये बाकी बिहारी की राधिका जी है। ये कौन है, देवचंद्र बाकी बिहारी की राधिका है, मेरी राधिका नहीं है। कौन कह कौन रहा है, बाल मुकुंद कह रहे हैं ना। मतलब त्रिधा लीला का स्पष्टीकरण हो गया था उस समय, त्रिधा लीला का भेद। चलो कोई बात नहीं, अब देखिए तारतम देते समय ये भी तो नहीं कहा कि मैं राधा हूं, ऐसा कहा था। मैं न जानो आपको कह दिया था, ठीक है। ब्रज दर्शन के प्रसंग में फिर से आइए, बाल मुकुंद को ही अपना खावंद मान रहे हैं। ब्रज दर्शन हुआ था ना ध्यान में, तो उसमें बाल मुकुंद को ही यही हमारा खावंद है, चित्त बांधा इन स्वरूप से, वहां पर भी वही बात आ जाता है सुंदर साथ जी। और यहाँ पर भी देखेंगे सुंदर साथ जी, अभी दोनों मिलकर के जाएंगे, बाल मुकुंद और बाकी बिहारी के मूर्ति का दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करेंगे। अभी चौपाई भी आएगा आगे चलकर। तो मतलब ये बात क्या थी कि स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तीसरा विचारधारा जो कि वृत्तांत मुक्तावली में और लल्लू भट्ट जी की वितक में लिखा है कि ये देवताओं के भी देवता हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, बुद्ध आगे चल करके ये बुद्ध स्वरूप में जाहिर होने वाले हैं, ऐसा कहीं तो प्रमाण है। इससे पहले जो 2 विचारधारा का तो कोई प्रमाण नहीं था, एक अनुमानित था। दोनों बातें ठीक है, कारण होगा, परमधाम की श्यामा जी है, ये कारण हो सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बताने की। बोला स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही कहा तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। 3 बार चौपाई में देखिए, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही। मुझे कैसा कहा कि तुम इसको जानते नहीं हो। तब कहा कि अब मैं क्या करूं, कह रहे कि तो जो दलगीर हो श्री देवचंद जी है बात सुन के, अब ध्यान से, मैं इनकी ना सेवा सह सकूं, सेवा सह सकूं, ये क्या है, भविष्य काल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। तो उसका सेवा सहन कर सकता नहीं हूँ, ना सह सको एहसान, ना कोई एहसान सह सकता हूँ। चल मैं सह सको शब्द आया दोनों चरण में, सह सको,
तो ये दोनों ही भविष्यवाचक बात है कि ना मैं उनका कोई एहसान ले सकता हूँ, न कोई सेवा सह सकता। देखिए सेवा एहसान दोनों में क्या अंतर है? सेवा छोटा आदमी हमारी करता है, एहसान बराबर वाला करता है, और पूजा हम बड़े की करते हैं, है ना। तो दोनों बात इसलिए स्पष्ट होता है। यहाँ पर आगे देखेंगे प्रसंग से और भी स्पष्ट होता जाएगा आगे के प्रसंगों से। तो कह दिया दलगीर होए श्री देवचंद जी, यदि देवचंद जी दुखी हो तो वस्त्र सेवा दीजियो, तुम मोहे ना दीजो उन्हें। यदि देवचंद जी दुखी होते हैं कि तुम बाल मुकुंद जी को नहीं दे रहे हैं, अब क्या देखो बाकी बिहारी जी की अर्धांगिनी है ऐसा कहते, तो फिर बाल मुकुंद के प्रति श्रद्धा नहीं होना चाहिए था ना सुंदर साथ जी। बाल मुकुंद के रूप में भी ध्यान में दर्शन दे रहे हैं, अभी अगला ही प्रसंग आने वाला दिखिएगा। और फिर यहाँ पर कोई भी बात स्पष्ट रूप से कहा होता ना तो ये स्थिति ऐसी नहीं रहती सुंदर साथ जी। वस्त्र सेवा देने की बात की है, बाल मुकुंद की मूर्ति दे देना था ना। फिर यदि बाल मुकुंद की अर्धांगिनी कहा तो बाल मुकुंद की मूर्ति दे देते, फिर बाल मुकुंद की मूर्ति भी नहीं देना कहा, केवल वस्त्र सेवा देना, वो भी अस्थाई रूप से। कई सुंदर साथ बोलेंगे कि वस्त्र सेवा दिया था इसलिए हम वस्त्र सेवा कर रहे हैं। अरे भाई वो तारतम ज्ञान मिलने के पहले की बात है। कपड़ा की कोई पूजा होता सुंदर साथ जी, वाणी की, ब्रह्म वाणी को कहा गया ब्रह्म विद्या देवी सही सुंदर साथ जी। अब यूं करते आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, अभी बंद थी, आंखें खुल गई, भड़क उठे, यूं कर ऐसे चौंक करके उठते हैं। तब तुरंत ही दरवाजा खोल के मंदिर में देखते हैं तो बाल मुकुंद बैठे सिंहासन पर, बाल मुकुंद जी अपने जगह पर विराजमान थे। मतलब बाल मुकुंद जी की मूर्ति अपने जगह पर विराजमान थे। फरी फरी चरणों लगे प्रफुल्लित हुए मन। अब हरिदास जी के मन में भी कोई विचार नहीं उत्पन्न हुआ, देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि कोई बात स्पष्ट बताया ही नहीं ना। तो हरदास जी के मन में भी तो कोई चेंजेस होता कि परम धाम के परमात्मा की अर्धांगिनी के बाकी बिहारी की अर्धांगिनी, ये डिफरेंस दोनों में क्या अंतर है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ था सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान जब प्रकट होता है 40 वर्ष की उम्र में, तब एक एक बात स्पष्ट होती है। अब हरदास जी घर से चले, देऊं खबर श्री देवचंद जी को, देवचंद जी को खुशखबरी सुनाऊंगा सोच करके वो तुरंत निकल पड़ते हैं। सबसे पहले ये खुशखबरी में देवचंद जी को दूंगा। और सुबह का समय हो गया था तो देवचंद जी भी आ रहे थे, रास्ते में मिलते हैं। हरदास जी दौड़ करके चरणों में शीश झुका देते हैं देवचंद जी के चरणों में। तो हाथों उठाए, 3 हाथ पकड़ करके ऊपर उठाते हैं। हरदास जी क्या करो तो, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे गुरु हैं, मेरे चरणों में क्यों शीश झुका रहे हैं? तब सारी बात बताते हैं। कहिया ये श्री देवचंद जी कहाँ खबर कहो मैं तुम, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। बाल मुकुंद जी ने ऐसा कहा कि मुझे तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं है। वही बात रिपीट कर रहे हैं, देखिए। फिर कहते हैं कि आज दिन तक कबहू दरस नहीं साक्षात, कभी तक साक्षात, आज तक इतने साल बीत गए, बाल मुकुंद जी की भक्ति करते करते कभी साक्षात दर्शन दिया नहीं। आपके कारण से, कोई भक्ति से नहीं, सिर्फ मूर्ति आपके यहाँ भेज रहा था, इस कारण से मुझे उनका दर्शन मिल गया। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दी। देखिए फिर से वही बात रिपीट कर रहे, सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दी, तुम इनको जानत नहीं मोहे ऐसी बात कही, तुम इनको जानते नहीं मोहे ऐसी बात कही। और कोई विशेष बात कहा ही नहीं सुंदर साथ जी यहाँ पर। ठीक है, हम ज्ञान से अब समझते हैं ना, उस समय की परिस्थिति से विचार करेंगे। तब कहा देव हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम, चलो बाल मुकुंद जी का मैं दर्शन कराता हूँ करके। 2 जने बातें करते खुशहाल हो के मन, वापस आते हैं बातचीत कर खुशी हो करके। 2 जने दीदार करके लिया प्रसाद जो इत, दर्शन करके दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर जामा बाके बिहारी का दिया सेवने को, बाके बिहारी जी का जामा वस्त्र दे दिया सेवा करने के लिए। और अब देवचंद जी अपने घर पर ही सेवा पधरा दिया बाके बिहारी के वस्त्र का, और अपने घर पर ही अब ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते हैं, अपने घर पर ही ज़्यादा सारी सेवा अपने हाथों से करते हैं। जैसे वहाँ पर तो हरिदास जी करते थे ना,
यहाँ पर उसी तरह से घर में चौका करना, सफाई करके जो गोबर लिपते हैं ना उसको चौका देना बोलते हैं शॉर्ट में। उसी तरह से साफ़ सफाई, बर्तन साफ़ करना, भोजन बनाना, भोग लगाना, आरती करना, ध्यान करना, सब अपने घर पर अपने हाथों से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, चावल, मूंग, घी, खांड कर जुदा श्रीराज के का, है ना, चावल सो भी भोग का सामग्री अलग रखते हैं। आजकल क्या होता है, पुजारी जी जनरली राज जी को शुद्ध घी का लगाएंगे, फिर शुद्ध घी खुद ही भोग आरोगेंगे। नहीं, सुंदर साथी देखिए, चुपाई देखिए, अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे खाज, अपने लिए सादा भोजन, बिल्कुल कोई स्वादिष्ट नहीं, कोई पावरफुल ऐसा बहुत अच्छा सा भोजन नहीं, रूखा सूखा भोजन अपने लिए बना दिए, बस खिचड़ी बना दिए वैसे सादा, बस समझ लो, कुछ भी समझ सकते हैं आप। यहाँ पर मैं गया था कानपुर में सुंदर साथ जी, वहाँ पर प्राणनाथ जी मंदिर में मैंने देखा पुजारी जो भोग लगाता है ना राज जी को, सभी सुंदर साथ को बांट देता, वो भोग पुजारी नहीं खाता है। कानपुर में देखा मैंने ऐसे एक बार। अपने लिए अलग से बनाएगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए अलग से बना। राज्य के भोग पर सभी सुंदर साथ का अधिकार है। अब पुजारी जी अकेले अपने कमरे में ले जाइए, बिल्कुल भी उचित लगता है नहीं। सुंदर साथ जी, देवचंद जी का देखिए कैसे ये जो सच्चे दिल की बंदगी है। लगे लीलबाई को लोग कहने, अब लीलबाई को लोग ताना मारने लगे, कैसी पत्नी हो तुम, तुम्हारा पति पानी भरने जाता है, तुम्हारा पति झाड़ू पोता करता है, तुम्हारा पति खाना बनाता है, तुम बैठे रहती हो रानी बन करके। ताना मारने वाले तो अब और भी कैसे कैसे करते होंगे। मैंने एक उदाहरण दिया तो सुंदर साथ जी बेचारी लीलबाई तो दिल की सच्ची थी, उसके दिल में कोई खोट नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं सेवा नहीं कर लूँ, आराम से बैठे रहूँ, ऐसा कोई भावना उसके दिल में नहीं थी। लीलबाई ने निवेदन किया श्री देवचंद जी से कि हे स्वामी, कृपया करके सेवा मुझे करने दीजिए, मैं सेवा करना चाहती हूँ, लोग मुझे ताना मारते हैं। देवचंद जी कहते हैं, लीलबाई तुम चिंता मत करो, लोगों की चिंता मत करो, मैं तुम पे कुछ बोला मैंने तो तुमको कुछ नहीं बोला ना। इस सेवा का कार्य जो है मैं अपने हाथों से खुद ही करना चाहता हूँ। दूसरा कारण क्या है कि तो को नहीं पहचान, तुमको जो है इस स्वरूप की पहचान नहीं। क्या होता देखिए, सेवा में, साधना में एक तो वैराग्य पहले जरूरी है, आत्मकल्याण की तरफ। दूसरा ज्ञान जरूरी, पहचान जरूरी, विश्वास जरूरी। नहीं तो क्या होगा कि जबरदस्ती किसी को लगा देंगे, सेवा कर दो बेटा, राज जी की मेहर होगी, उसको वैराग्य है ना ज्ञान है, सेवा तो कर देगा लेकिन उसको मेहर तो हो जाएगी, लेकिन बताए ना वो लौकिक कामना पूर्ण हो सकती है राज जी की मेहर से। लेकिन ये जो बात यहाँ पर चल रही है आत्मकल्याण की, यानी कि सेवा में करते समय यदि तेरा दिल कहीं दुख जाएगा, अरे कहाँ फंसा दिए, मेरे को रोज रोज सेवा करना पड़ता है। किसी को जबरदस्ती सेवा में लगा दो तो मन में दुखी होगा, गाली देगा ना मन में, इसने मेरे को फंसा दिया, मुझे छोड़ के चला गया, मैं अकेले सेवा करना पड़ रहा है। तो ऐसा जो है क्या होगा कि सेवा में तामी होवे भंग, सेवा में भंग हो जाएगा। इसलिए सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ, हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ। और देखो ऐसा नहीं है, कर्मकांड की बात नहीं सुंदर साथ जी, साक्षात राज्य की बात भी बता रहा हूँ मैं। सेवा पूजा ऐसे साक्षात राज्य सिंहासन पर विराजमान है राज श्यामा जी, युगल स्वरूप। 70 साल जी ने कहा था ना युगल स्वरूप। अब कई सुंदर साथ ऐसा कर देते हैं, बोले राज्य के अंदर ही श्यामा जी है, बस एक ही स्वरूप धरा देते। नहीं सुंदर साथ जी, परम धाम में सभी ग्रंथों में परमात्मा को युगल स्वरूप कहा गया है। पन्ना जी की बात अलग है, पन्ना जी का भाव अलग है, वहाँ पर प्राणनाथ जी मंदिर अलग है, महारानी मंदिर अलग है। पन्ना जी का जो भाव है, प्राणनाथ जी, महामती जी प्राणनाथ जी के भाव से वहाँ पर सेवा है। और हम यहाँ परम धाम के भाव से युगल स्वरूप, छत्रसाल जी ने कहा ना, नहीं अकेले आरती नहीं उतारूंगा सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप पधराना चाहिए। फिर परम धाम का जो चौपाई बोलते हैं भोग में, सेवा पूजा में जो बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ समझते हुए परम धाम में ध्यान रखते हुए आरती उतारे थे। ऐसे आंखें बंद करके आरती उतारो कि साक्षात राज श्यामा जी विराजमान है और उनकी मैं आरती उतार रही हूँ। और उसके बाद ध्यान भी करो
ऐसा नहीं कि भोग लगा दिए जल्दी जल्दी अब काम पे जाना है, ऐसा नहीं। कोई फास्ट जल्दबाजी मत करो। 4 बजे उठो, बहुत समय मिलेगा। सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ थे यहाँ पर रतलाम में, मैंने देखा उनको 4 बजे उठ जाते थे, 4:30 बजे से 3 घंटा 8 बजे तक लगे रहते थे। बराबर आरती, सेवा पूजा और चितवनी ध्यान सब, वाणी पढ़ना 3 घंटे में तीनों चीज़ें करते थे। समय की कमी हम कर रहे हैं सुंदर साथ जी, और समय की कोई कमी नहीं है। टीवी मोबाइल में कमी कर देंगे टाइम में, तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम मिल जाएगा सुंदर साथ जी। अब ध्यान में देवचंद जी एक बार बैठे थे, हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए, द्वार नंद के रोशन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे। सुंदर साथ जी ध्यान से, फिर एक विषय आने वाला, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले चौपाई देखो, जाने हम ब्रिज में गए, बोले नहीं वृंदावन में गए थे। जबरदस्ती देखो, डंडी मारने से काम नहीं चलेगा। चौपाई जो बात कह रही है और आगे का भी देखिएगा। ब्रजमंडल का ही दर्शन हुआ था, रासलीला या वृंदावन में नहीं गए थे, क्योंकि वृंदावन में केवल राधा कृष्ण और गोपियां हैं। नित्य वृंदावन में क्या है? यशोदा मैया है, नंद बाबा है, क्या ग्वाल बाल है? बोलो तो सही। नहीं, वहाँ पर कोई भी नहीं, यहाँ पर सब चीज सभी मिलेंगे। जो वाणी में एक चौपाई आती है, पुरुख पणे दृष्टि न आवे, अबला पणे लीजिए अंग, वो रासलीला की बात है। वैष्णवो मोह थकी नित न्यारी दीदी आपण ने अविनाश, नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। रास लीला में कोई कृष्ण के सिवा दूसरा पुरुष नहीं है, लेकिन ब्रज लीला की बात नहीं है सुंदर साथ जी। अब देखिएगा, ब्रज लीला में यहाँ पर चितवनी के प्रसंग में आगे की चौपाइयों में 9 बार श्री देवचंद जी शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, पहला चीज। इसमें से 2 बार, 9 में से 2 बार यशोदा मैया कह रही है। मतलब एक तो होता थर्ड पार्टी, कि मैंने कहा कि नानजी भाई ने और ये प्रेम जी भाई वहाँ जा रहे थे, ठीक है ना, मैंने थर्ड पर्सन हुआ ना। अब एक प्रसंग ये होता है कि नानजी भाई स्वयं पुकार रहे हैं कि प्रेम जी भाई, ऐसा करके डायरेक्ट पुकार रहे हैं ना। तो 7 बार तो जो कहने वाला कह रहा है, ये प्रसंग बताने वाले कह रहे हैं, 2 बार तो यशोदा मैया डायरेक्ट कह रही है। तो ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि ये प्रसंग जो है वहाँ से कोई जोड़ देते हैं कि बाल मुकुंद जी ने कहा था कि तुम राधिका हो करके, इसलिए देवचंद जी ने अपने आप को राधा मान लिया था। अरे चौपाई देखिए यहीं पर सुंदर साथ जी, यह प्रसंग के बाद में चौपाई आती है, हमारा खावंद यही है चित्त बांधा इन स्वरूप से। तो बाल मुकुंद को क्यों खावंद मान रहे हैं कि बाकी बिहारी की राधिका है तो, और यदि सिर्फ राधिका है ऐसा कहते, किसकी राधिका है पता नहीं, राधिका है, फिर बाल मुकुंद जी अपनी राधिका की सेवा क्यों नहीं सहन करेंगे सुंदर साथ। ध्यान से सुनिएगा एक प्रसंग। जब ध्यान में क्या देखते हैं, द्वार नंद के रोशन, नंद बाबा के घर के दरवाजे के सामने देवचंद जी खड़े हैं, जहाँ जसोदा जी बैठी थी ऊपर माची के, माची खाटला में बैठी थी यशोदा मैया, ठीक है। देखे दूध उठावते टहल करावते एक, है ना, दूध उबाल रहे थे और दासियां सेवा कर रही थी, सेविकाएं। तहाँ आप श्री देवचंद जी ठाड़े भय जाए जब जाए, वहाँ पर देवचंद जी जाकर के जब खड़े हो गए, क्योंकि अभी राधिका या किसी चीज़ के बारे में बताया ही नहीं था सुंदर साथ जी, मैंने बताया ना। अब ध्यान से सुनिएगा, कहे आई जी आओ श्री देवचंद जी, आई जी एटले यशोदा मैया ना, तो लो यहाँ पर तो यशोदा मैया को कह रहे हैं। आई का अर्थ सामान्य रूप से क्या होता है? माँ होता है कि सांस होता है? सांस होता है, बोलते हैं ना आई शपथ, इधर उधर तो देखते होंगे ना। माँ होता है आई का अर्थ, सांस होता ही नहीं है। आई शपथ तो पिक्चर में कई जगह आपने सुना भी होगा, आई मतलब माँ होता, माँ। यहाँ वैसे भी राधिका जी का कोई शादी तो हुआ नहीं था और सांस बोलने का भी कोई कारण नहीं था सुंदर साथ जी। गोकुल लीला का जो कलश हिंदुस्तानी में प्रकरण है, वहाँ पर भी
आई जी बैठे इन्हें ठोरो, वहाँ पर तो राधा जी का कोई प्रसंग भी नहीं है सुंदर शाह जी। कहे आई जी आओ श्री देवचंद जी, आओ श्री देवचंद जी। एक चौपाई में राधा कहा हो तो बता दो, एक चौपाई में भी राधा आओ मैं राधा करके किसी ने भी नहीं कहा सुंदर शाह जी। मैं भी बहुत दिनों तक वही सुना है, चर्चा करते रहता था सुंदर शाह जी, लेकिन जब जो है सामने कोई बात आती है तो उसको अनदेखा भी कर सकते नहीं। और भी देखिएगा सुंदर शाह जी, जसोदा जी कहे, कौन कह रहा है? जसोदा जी कहे तुम आरोगो श्री देवचंद जी। स्वयं यशोदा मैया 2 बार कह रही है, पहले कहा आओ श्री देवचंद जी और कहने के आरोगो श्री देवचंद जी। सामने राधिका जी होगी तो देवचंद जी करके यशोदा बोलेंगे, मान लो राधा है तो आओ देवचंद जी क्यों बोलेंगे उसको, आओ राधिका जी ऐसा नहीं कहेंगे। अब क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे सुंदर साथ जी भी हमारे बीच में विद्वान। ये लालदास जी ने अपने भाव से लिख दिया करके, ये भी तक लालदास जी ने लिख दिया सुंदर साथ जी। महामती की छाप क्यों है सुंदर साथ जी? ये तो 2-3 चौपाई 9 बार सुंदर साथ जी देवचंद जी शब्द आया है। दिखिएगा, हे कहाँ श्री देवचंद जी मैं करो दर्शन, कि देवचंद जी कहाँ है, मुझे उनका दर्शन करना। देखिए बातचीत से भी स्पष्ट होगा, लैंग्वेज जो भाषा शैली है राधिका जैसा बातचीत है ही नहीं इसमें। बोले कहीं गए वन में खेलने, ठीक है वन में गए हैं, कहाँ है वो तो मेरा मन है उनसे मिलने की इच्छा है। मिठाई घर में से मंगाए के दई श्री देवचंद जी के हाथ, मिठाई घर से मंगा करके देवचंद जी के हाथ में किसने दिया? यशोदा जी ने। छुपाइए ना, दई श्री देवचंद जी के हाथ। गिनती करते रहना सुंदर सा जी, तो बाद में गिन लेना। वहाँ जाके आरोग्यो 2 मिल के साथ वहाँ जाके मिठाई आरोग लेना। अब देखिए वन में जब गए ना, तहाँ आप श्री देवचंद जी चले तरफ जहाँ वन, फिर से आया देवचंद जी। वहाँ पर बाल गोपाल खेलते, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो उनसे पूछा कहाँ श्री कृष्ण जी, पूछा 3 कृष्ण जी कहाँ पर हैं, पूछ रहे हैं बताओ। राधिका जी कभी पूछेंगी ऐसे? राधिका जी को पूछने की जरूरत पड़ेगी, बताओ कहाँ श्री कृष्ण जी, बच्चों से पूछते हैं देवचंद जी। तो कहा कौन श्री कृष्ण जी, तुम कहा कहो, खेले टोले टोले लड़के। बच्चे लोग कहते हैं कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो, यहाँ तो बहुत सारे कृष्ण हैं। जब गोपियां ही 12,000 हैं तो उनके 12,000 बच्चे भी होंगे, हाँ तो उनके फिर 12,000 में से यदि 1200 का नाम भी कृष्ण हो सकता है, नहीं तो 100-150 का तो नाम होगा ना कृष्ण। या तो कृष्ण नाम बहुतन का। कहा बेटा नंद जी का, बोले नंद जी का बेटा। फिर बोलते हैं नंद के बेटे भी, नंद भी बहुत सारे हैं और उनके बेटे कृष्ण भी बहुत सारे हैं। नंद बाबा भी एक ही नहीं है, बहुत सारे नंद बाबा। वहाँ क्या प्रतिष्ठित जो धनवान व्यक्ति होता है ना, घर का गांव का समृद्ध व्यक्ति, उसको नंद बाबा कह देते हैं। तुम किनको कहत हो, कहा जसोदा बेटा, तो बोले यशोदा मैया का बेटा कृष्ण। अब बताइए इस बातचीत में कुछ भी लगा कि राधिका बात कर रही हो, ऐसा कुछ लगा? जी चौपाई अभी भी देखिएगा, बुलाए लिए श्री देवचंद जी, कृष्ण जी ने देवचंद जी को बुलाया, बिठाई अपने पास ला करके बिठा दिया। बातें लगे करने मुख मीठे प्रेम से बातें करने लगे सुंदर सा जी। इन समय इत घुघरी पकाई भोजन में, और वहाँ पर वन में क्या बच्चे लोगों ने मिल करके घुघरी, आपको मालूम होगा चावल को भी चना को भी उबालते हैं और उसको छान देते तो हो गया घुघरी बस। इसी तरह से गेहूं का भी बनता है घुघरी। तो छेड़े 2 छटके ले रुमाल पानी निकालने से, उसको कैसे रुमाल में रख करके उसका पानी निचोड़ रहे थे, निकाल रहे थे। श्री देवचंद जी मिठाई जो ले आए थे नंद घर से, फिर से देवचंद जी शब्द है 9 बार आया है सुंदर साथ जी। अब उसको लगे दही लड़कों को बांटने, और लड़के जो ग्वाल खेल रहे थे ना, सबको बांटने के लिए दे दिया। कहा कि 2 बाटा हमारे पत्तल में 2 बाटे का रखना, एक पत्तल में हम खाएंगे लेकिन 2 भाग का रखना। ऐसा नहीं कि एक पत्तल है तो एक ही भाग का हम लोग खाएंगे, ऐसा नहीं, 2 भाग का बराबर रखना। अब पत्तल में भोग जो भी मतलब मिठाई और जो घुघरी था रखा, उसको हम भोग बोल देते हैं, ठीक है ना। और सामा सबके हिस्से किए 2। श्री देवचंद जी आप आरोगे फिर ध्यान से चौंके सोए। कई लोग क्या बोले, खाने के लिए जैसे ही नीचे हाथ लगाया ध्यान टूट गया,
लेकिन चौपाई में ऐसा नहीं है। सुन रहे, आरोगे, ध्यान में आरोगे, फिर ध्यान से चौके सोए। भोजन आरोग, कई लोग बोलेंगे कि ध्यान के बाद जो है भोजन रखा हुआ था, ऐसा भी बात जो बोलते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन वो बात भी प्रमाणिक होती नहीं कि मतलब ध्यान से जब उठे तो सही में उनके सामने पत्तल में भोग रखा हुआ था। तो सही में रखा था कि नहीं, यहाँ पर लिखा नहीं सुंदर साथ जी, अन्य वितकों में लिखा है, इसलिए नहीं मान सकते, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता, जिसको अपनी श्रद्धा के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो बात है, आरोगने के बाद ध्यान से चौके, तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, तब वो ध्यान से जब उठे तो ध्यान में जो जो देखा था, ब्रज का दर्शन किया, बाल मुकुंद का दर्शन किया कि नहीं किया, उसका देख करके विचार करते हैं, हमारा खावंद यही है। अब यहाँ पर किसको अपना खावंद माना बता? बाल मुकुंद को ही तो देखा ना ब्रज लीला में, ध्यान में ब्रज में कैसे चौपाई आई कि नहीं आई। जाने हम ब्रज में गए, यहाँ पर देखो नंद माँ यशोदा मैया भी, एक ग्वाल बाल भी, तो ब्रज मंडल का ही तो दर्शन हुआ था ना, बाल स्वरूप कृष्ण का, बाल मुकुंद का ही तो दर्शन हुआ था। अब हमारा खावंद यही है, बाल मुकुंद को खावंद मान रहे। बताओ, यदि बाल मुकुंद जी ने हरिदास जी को कुछ भी बताया होता तो बाल मुकुंद को अपना खावंद कैसे मानते? चित्त बांधा इन स्वरूप से, चित्त बांधा इन स्वरूप से, उसको चित्त स्वरूप को अपने चित्त में बसा लिया, बाल मुकुंद के स्वरूप को। अभी पता ही नहीं है कि बाल मुकुंद अलग है, बाकी बिहारी अलग है, ऐसा कुछ ज्ञान था ही नहीं सुंदर साथ जी। अभी जब तारतम्य के प्रसंग में चौपाई आएगी सुंदर साथ जी, जैसे ही राज्य अंदर विराजमान होते ना, तब ही नजर सतवस्त के जाय के पहुंची ठाम, अखंड ब्रज रास सुरता पहुंची तिष्ठा। मतलब सब चीज उनको अंतर्दृष्टि से दिखाई देने लगा। उस समय सारा क्लियर हुआ था सुंदर साथ जी। तारतम्य मिलने के पहले की जो बातें हैं, उसको तारतम्य मिलने के बाद में नहीं फॉलो किया जा सकता। तारतम्य मिलने के पहले जो काम किया है, उसको तारतम्य मिलने के बाद हम करेंगे, बोलते हैं सुंदर साथ जी, नहीं चलेगा। दिल में अभी चौपाई और देखिए, अरुगावने लगे इनको दिल में कर विश्वास, दिल में विश्वास करके उसी बाल स्वरूप को अरुगावने लगते हैं सुंदर साथ जी। दिल में ही उपजी ब्रज लीला की रही आस। देखिए, ब्रज लीला की, रास लीला की नहीं, ब्रज लीला की रही आस। यदि बाल मुकुंद जी ने हरिदास जी को कुछ भी बताया होता सुंदर साथ जी, तो आगे का प्रसंग तो मैच करना चाहिए ना। आगे पीछे कुछ नहीं, पहले पन्ने में क्या पढ़ा, दूसरे पन्ने में जाते जाते भूल जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा? आगे पीछे का प्रसंग मैच करना पड़ता है सुंदर साथ जी। दिल में ही उपजे है, और इसका कारण यही था राज। दूसरा एक और बात है सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी जो ब्रज लीला का भी दर्शन हुआ, हम अब तारतम्य ज्ञान से समझ रहे हैं, वो बता रहा हूँ मैं। पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर ये दर्शन। ये जो 5वीं भैस्त में ब्रज लीला अखंड है, और वहाँ पर जो बाल मुकुंद अखंड है, उन्होंने दर्शन नहीं दिया था, स्वयं राज जी ने ब्रज लीला का अनुभव कराया था। क्यों? ताकि इसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, ब्रज लीला के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न हो, और यही जिज्ञासा उनको भोजनगर से लेकर जामनगर पहुंचाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। स्वयं हरिदास जी से जब जिज्ञासा करते हैं कि मुझे ब्रज लीला और कृष्ण लीला के रहस्य सारा जानना है, कोई रास्ता बताइए, तब हरिदास जी स्वयं बताते हैं उनको। देखो देवचंद्र, यदि तुम्हें ब्रज रास लीला का रहस्य जानना है तो तुमको जामनगर नौतनपुरी जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक श्याम जी का मंदिर है, वहाँ पर कांजी भट्ट नाम के एक विद्वान हैं जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं मंदिर में। यदि तुमको ब्रज रास लीला का रहस्य जाना तो वहाँ जाना पड़ेगा सुंदर सच्ची। तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उमरकोट से पूरा यहाँ कच्छ आ गए, भुज आ गए, पूरा परिवार समेत जामनगर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, नौतनपुरी पहुँच गए। हलार देश नौतनपुरी, वहाँ पर बहुत जमाव है। कैसे? वहाँ पर क्या, इनके रिश्तेदारी भी बहुत सारे थे, बहुत सारे न्यात के लोग भी थे। इत माँ बाप आए रहे, उत वल्लभी मार्ग रहे जोर।
वहाँ पर माता पिता भी आ जाते हैं साथ में। उमरकोट से जो आए थे ना, माता कुंवरबाई, पिता मत्तू मेहता। तो वहाँ पर जब आते हैं तो वल्लभी मार्ग रहे जो, वल्लभी मार्ग का बड़ा जोर था, उसके बहुत सारी अनुयायी थे, काफ़ी बड़ा फैला हुआ संप्रदाय था वो, और खींचम खींच भी, एक दूसरे की टांग खींचने में भी लगे रहते थे। मैं बड़ा कि वो बड़ा, मैंने इतना 1 लाख सेवा दिया कि मैंने 2 लाख सेवा दिया। क्या होता है ना, सामाजिक जैसा वातावरण होता, धार्मिक वातावरण नहीं था, सामाजिक वातावरण बन गया, एक समाज बन गया, राधा वल्लभी समाज। हमारे में भी क्यों समाज बन जाता है। सुंदर साथ पूरा एक समाज नहीं बनता है। कैसा समाज बन जाता है, हम यहाँ से जुड़े हैं, हमारा एक परिवार, उधर से जुड़े हैं, वहाँ का एक परिवार, अलग अलग परिवार बनाए बैठते हैं। हाँ, जितने व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं उतने ग्रुप हो जाते हैं, सुंदर साथ में भी ग्रुप हो जाते हैं। जूम का ग्रुप, स्थान का ग्रुप, सुंदर साथ ऐसा ग्रुप नहीं बन। देखिए क्या टेंशन होता है इसमें। फिर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, दिखावे में भक्ति कर रहे होते हैं, मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग प्रवाह में कर रहे हैं। कुछ लोग बोले चलो चलो सब जा रहे हैं तो मंदिर में देख के आते हैं क्या हो रहा है, प्रसाद तो मिलेगा ना कम से कम। कुछ लोग मर्यादा में बोले कि ट्रस्टी हैं, कि प्रतिष्ठित सेठ हैं, समाज में मर्यादा में जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। पुष्टि केवल एक देव चंद्र जी थे, इसके सिवा दूसरा कोई पुष्टि मार्ग वाला था ही नहीं। कहते हैं हम पुष्टि मार्ग, लेकिन पुष्टि मार्ग तो सुंदर साथ में भी सारे नहीं है। सुंदर साथ में भी बहुत सारे प्रवाह वाले होते हैं और कुछ मर्यादा वाले भी रहते हैं। पुष्टि मार्ग किसे कहते हैं, जिसके दिल में तड़प हो राज्य की, वैराग्य और वीरा हो दिल में, संसार जिसे अग्नि के समान लग रहा हो, उसको बोलना नहीं पड़ता वाणी पढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए, ध्यान करने के लिए बोलना नहीं पड़ता। सुंदर साथ जी वो स्वयं खोज में रहती हैं। भूखे को मालूम होता है भोजन का मोल, उसी तरह से विरहीन आत्मा को मालूम होता है इस वाणी का मोल क्या है। सुंदर अब आते हैं यहाँ पर, 3 सेती रबद रहे वे करने लगे शोर। वहाँ पर पहुँच के जामनगर में तो रबद विवाद होते रहता है। ठीक है, चमर डोलाने क्यों आ गए, पीछे रहो, नहा करके आई हो कि नहीं, नए नए आए हो तो पीछे रो, ज़्यादा आगे मत कूदा करो। हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। सुंदर साथ, नया सुंदर साथ कोई आएगा तो बोलेंगे थोड़ा देर अभी रुको करके। सबसे अनुकूल और सरल वातावरण सुंदर साथ जी श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा। एक जो घर से निकलने के बाद जब हम किसी स्थान की तलाश करते हैं कि कौन सा स्थान अनुकूल है, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव, जहाँ पर सबसे सरल हो, किसी प्रकार का टेंशन ना हो, तो सबसे सरल स्थान भी है। लेकिन हर जगह में कुछ ना कुछ खिंचम खिंच रहता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर भी क्या हुआ कि श्याम जी का जो मंदिर था वहाँ पर देवचंद जी प्रतिदिन नियम पूर्वक चर्चा सुनने के लिए आने लगे। होए वल्लभियों से खटपट, कुछ ना कुछ खटपट होता था। जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म, जब तक आत्मा को भोजन नहीं मिला तब तक शरीर को भोजन नहीं देना है। सुंदर साथ जी हम तो खा करके आराम से आए हैं। सुंदर साथ खाना खाने से क्या होता मालूम है, अनाज, अन्न। अन्न क्या है, रजोगुणी भोजन होता है। आता ना गेहूँ, वो आदम हवा का प्रसंग में आता ना, गेहूँ खिला दिया तो उसको भिस्त से जाना पड़ा। रजोगुणी भोजन अन्न से क्या होता है, जैसे हमने दिन भर काम किया और भोजन करके आएंगे ना, और ऊपर से भोजन में भी अच्छा सा मिर्च मसाला डूंगरी लहसुन सब डाल वाल करके अच्छे से बनाएंगे, घेन चढ़ जाएगा तुरंत। घनघोर युद्ध करना पड़ेगा नींद से जागने में। और देखिएगा रात में प्रैक्टिकल करिए, रात में या तो भोजन मत करो, नींद ही नहीं आएगा रात में। रात में यदि आप भोजन नहीं करो, या तो दूध चावल ऐसा कोई सात्विक या केवल फलाहार कर लो, रात में नींद या तो नहीं आएगा या तो नींद 2-3 घंटा कम हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है सुंदर साथ जी, नींद एकदम कम हो जाता है। तो सुंदर साथ जी इसलिए क्या है कि पहले जो है देखिए व्रत उपवास का नियम भी इसलिए, जो हिंदुओं में शनिवार या मंगलवार व्रत करने की बात करते हैं ना, मुसलमानों में शुक्रवार, ईसाइयों में रविवार,
व्रत उपवास का मतलब क्या है? आज लोगों ने क्या समझ लिया, हाँ आज मैंने एक टाइम खाना नहीं खाया था, व्रत रखा था करके। अब ये भूखे रहने का नाम नहीं है व्रत करना। उपवास मतलब दिन भर परमात्मा के समीप वास करना है, परमात्मा को, राज्य को दिन भर याद करना है। तो ठूस ठूस के खाओगे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाओगे, हाँ मिर्च मसाला खाओगे तो दिन भर कहाँ से याद कर पाओगे? तो उस समय उस दिन क्या करना है कि अल्प मात्रा में सात्विक भोजन करके, फलाहारी सात्विक भोजन करते हुए दिन भर याद करना। 6 दिन आपने माया का काम किया, 7वां दिन उपासना का दिन कहते हैं सुंदर साथ जी। व्रत उपवास मतलब उपासना का दिन। गृहस्थ आश्रम के लिए एक जरूरी चीज़ है। 24 घंटे में 3 घंटा, 7 दिन में से 1 दिन और 12 महीने में से 1 महीना तीर्थ। ये जो नियम होता है सुंदर साथ जी, अब देवचंद जी ने नियम बनाया था। अब क्या होता था, जब कानजी भट्ट चर्चा करते हैं भागवत कथा, कभी कभी देवचंद जी को आने में थोड़ा देरी हो जाता था। तो कथा पूरा होने के बाद अपने सुनाओ का अच्छे से फिर भी ध्यान देंगे, जाते थे कानजी भट्ट जी के साथ उनके रूम में चले जाते थे। इस शुरुआत का 2-3 श्लोक मैंने थोड़ा देरी हो गया तो नहीं सुन सका, कृपया दोबारा सुना दीजिए करके। या तो फिर होता क्या, जैसे सोता गुण एकदम टाइम पास करने, ध्यान से कोई सुन ही नहीं रहा है, हटाओ चौपाई छोड़ो जल्दी जल्दी निपटा दो, ऐसा करते हैं ना। हाँ कोई ध्यान से सुनने वाला नहीं तो क्यों फिर हम इतना बारीकी से सुनाएं। तो ऐसे कानजी भट्ट भी कई श्लोक छोड़ देते थे बीच में। बोलते ये बीच में आपने 2 श्लोक छोड़ दिया था, बीच में 2 श्लोक का अर्थ आपने चर्चा में नहीं लिया, उसका भी अर्थ कृपया करके बताइए। बोले ऐसा एक श्रोता मिला। तो कानजी भट्ट भी आलसी नहीं करते थे, लेकिन अगली दिन से क्या किया, जब तक देवचंद जी नहीं आता है तब तक के कथा शुरू नहीं करते थे। अब ऐसा कई दिन तक जब देखा, बड़े बड़े सेठ साहूकार चौधरी वहाँ पर श्रोतागण थे, ट्रस्टी थे, जो हर महीना हजारों रुपया मंदिर के लिए सेवा में देते थे। उन्होंने देखा हमारे लिए तो गुरुजी कभी नहीं रुकते हैं, हम कभी आते नहीं आते तो भी चर्चा तो बराबर चलती रहती है। और कल का आया ये छोकरा देवचंद्र, हालांकि भी 26 साल के हुए, लेकिन उनके हिसाब से तो छोकरी हुए ना, वो तो बड़े बड़े सेठ साहूकार। यानी कल का आया ये लड़का, इसके लिए जब तक ये आता नहीं तो चर्चा शुरू नहीं करते हैं, हमारे लिए तो कभी रुके नहीं। ये क्या खास, क्या हमसे ज़्यादा सेवा देता है क्या? आज पूछ के रहेंगे। तो देवचंद जी एक दिन नहीं आए थे और भट्ट जी कथा शुरू करने में देरी कर रहे थे। तब सेठ साहूकार सब खड़े होकर के पूछने लगते हैं, एक दिवस भट्ट को पूछिया तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, इनसे क्या आपको कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है क्या? हाँ ज़्यादा रोजी रोटी मिलती है? जब लगे नहीं आवत तो लो करो नहीं उच्चार, जब तक ये आती नहीं तब तक अब कथा प्रारंभ नहीं करते। तब कानजी भट्ट ने कहा, मुझे ना कहूँ कि आज मैं किसी से पैसे के लिए नहीं करता हूँ, ये भागवत कथा में किसी पैसे की अपेक्षा में नहीं करता हूँ, मैं आगे वांछत श्याम जी के, मैं तो अपने बाकी बिहारी को रिझाने के लिए करता हूँ। और सुंदर साथ जी सच्चे दिल से करो ना, राज्य की वाणी चर्चा सच्चे दिल से करेंगे तो सुनने वाले को भी आनंद आता है और चर्चा करने वाले को भी आनंद आता है। सुंदर साथ जी फिर मुझे ना कहो कि यहाँ से सुने श्री देवचंद जी खास, श्रोता में एक श्री देवचंद जी खास हैं जो ध्यान से एक एक बात सुनते हैं। सुंदर साथ जी बड़े बड़े ज्ञानी संसार में हो गए, लेकिन उनको एक योग्य श्रोता नहीं मिल पाता है तो उनकी बात को ध्यान से सुने। सुंदर साथ जी देवचंद जी एक ध्यान से चर्चा सुनते हैं एकमात्र, इसलिए जब तक वो नहीं आते हैं इसलिए मैं चर्चा प्रारंभ करता नहीं हूँ। तब सब ही मौंगे रहे बोलत नहीं कोई, तब सब लोग शांत हो गए, जवाब तो आया नहीं, क्या जवाब दें, लेकिन दिल में दुश्मनी पाल लिया, इसने तो हमारा अपमान कर दिया भरी सभा में। देवचंद जी के कारण आज हमको पहली बार शर्मिंदा होना पड़ा। छिद्र को ढूंढत रहे बाहर दुष्ट अहंकार, पहले दुश्मनी पाल लिया, इसकी कोई गलती ढूंढो, इसकी गलती निकालो ताकि इसको अपमानित करके यहाँ से निकाला जा सके। जहाँ दुश्मनी होती है ना सुंदर साथ जी, 25 गलतियाँ निकालने वाले तो निकाल लेंगे,
प्यार हो तो वहाँ पर गलती दिखाई देती, सद्भावना होनी चाहिए, हित की भावना होनी चाहिए। सुंदर साहब जी, अब देवचंद जी का नियम क्या था? जब तक आत्मा को भोजन ना मिले शरीर को भोजन नहीं देना है। तो एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन क्या होता था? सामान्य रूप से एकादशी के दिन व्रत होता था, कोई भी भोजन नहीं करता था, सभी उपवास करते थे एकादशी का व्रत। लेकिन उस दिन 3 घंटा चर्चा सुनते थे, 3 घंटा चर्चा सुनने को मिलता था। और द्वादशी के दिन भंडारा होता था, लेकिन चर्चा नहीं होती थी। उस दिन भागवत कथा नहीं होती थी। द्वादशी के दिन सब भंडारा लो, भोजन परसो, आप भी बैठो लगे हुए सब। तो देवचंद जी क्या करते थे? एकादशी के दिन 3 घंटा मेरे आत्मा को भोजन मिला तो शरीर को मैं भूखा क्यों रखूं? भोजन कर लेते थे, जबकि बाकी सब उपवास कर रहे हैं। और द्वादशी के दिन सब भोजन कर रहे हैं, देवचंद जी उपवास कर लेते हैं। आज मेरी आत्मा को भोजन नहीं मिला। अब ये बात उनको पता चल गई, सेठ जी को। बोले अब हमारे हाथ में दांव आ गया है, कि चुपाई में भी लिखा है, अब दाव हमारा आइया, हमारे हाथ में मुद्दा दाव आ गया है, बाजी हमारे हाथ में आ गई है। ये निंदा लेके करने लगे विचार इस प्रकार, अब इसको हम अपमानित करके भरी सभा से निकालेंगे। सुंदर साथ जी, सफ़ेद कपड़ा है ना, ये छोटा सा भी दाग लग जाए ना सबको दिखाई देगा। और सफ़ेद कपड़े के दाग को धोना भी बड़ा मुश्किल रहता है। सुंदर साथ जी, रंगीन कपड़े में 25 दाग दिखाई देते नहीं है। सुंदर साथ जी, समाज में इतना ज़्यादा कट्टरवादिता है हमारे समाज में। सुंदर साथ जी, दूसरे समाज में देखेंगे हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। सुंदर साथ जी, लेकिन क्या होता है कि एक द्वेष भावना जो हो जाता है, कोई ट्रस्टियों के बीच हो सकता है, वो बड़े छोटे विद्वानों या बड़े छोटे महात्माओं के बीच में द्वेष भावना हो जाती। द्वेष भावना लेकर के एक दूसरे का बुरा नहीं चाहना चाहिए, एक दूसरे का बुरा करने की भावना नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ जी, अब सभा में मिलकर के सब आ जाते हैं, बोले सब मिल करके आना आज के दिन। बोले अकेले पड़ जाऊंगा नहीं तो मैं, सब मिल करके जोर लगाएंगे करके पूरी टीम लेकर के आ गए। जिस दिन गड़बड़ करना रहता है ना, पूरे मंडली आ जाती है। बोले पूछी कानजी भट्ट से, हे कानजी भट्ट जी, आपने कैसा 2 रास्ता चला रखा है एक धर्म के अंदर, ये 2 रास्ता आपने कैसे चला रखा है? हमसे कहते हो कि एकादशी के दिन उपवास करो, और देवचंद जी को कहते हो कि एकादशी के दिन भोजन करो। हमको कहते हैं कि द्वादशी के दिन भंडारा करो, और देवचंद जी को कहते हो कि उपवास करो। कानजी भट्ट कहते हैं देखो तुम्हारी बातों पर मुझे भरोसा नहीं है। फिर भी अभी देवचंद जी आते होंगे, आपके सामने मैं देवचंद जी से पूछूंगा, और मेरे मन में विश्वास है कि देवचंद जी जो कुछ भी करते होंगे सोच समझ के करते होंगे, उचित ही करते होंगे, अच्छा ही करते होंगे। मैंने फिर पूछ के दूँ खबर, पूछ के मैं आपको इसका जवाब दूंगा। यूँ करते श्री देवचंद जी आए विराजे सभा में आ गए। तो देवचंद जी से पूछा कानजी भट्ट जी ने, कैसे पूछते हैं? देखिए सही तरीका पूछने का। देखो इन्होंने ऐसा कहा है, मैंने तो इसकी बात को माना नहीं है, लेकिन ऐसा ये कह रहे हैं। और कान के कच्चे होते हैं ना कई लोग, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे बारे में ऐसा सुना है, तुम ऐसा मत किया करो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अभी पहले जांच पड़ताल हो, सुनी सुनाई बात पे लेकर के शुरू कर देते हो आक्रमण। सुनी सुनाई बात जांच पड़ताल जरूरी है। सुंदर साथ जी, बिल्कुल ये सुनी सुनाई बातों पर नहीं आना चाहिए। अब कहते हैं देवचंद जी कहते हैं आपने जो बात सुनी है बिल्कुल सही है, मैं ऐसा ही करता हूँ। जैसा वो कह, झूठ नहीं बोला, मैं वैसा ही करता हूँ। लेकिन क्यों करता हूँ ये भी सुनिए। सबसे पहले द्वादशी 12 के दिन क्या होता है? चर्चा नहीं होती है, इस कारण मैंने अपनी आत्मा को भोजन नहीं मिला, इसलिए शरीर को भी भोजन नहीं देता। ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुमको खाना खाओ, मुझे नहीं खाना, मैं 7 दिन नहीं खाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब एकादशी को जो उपवास, एकादशी के दिन जो भोजन करता हूँ मैं, एकादशी को करत आहार,
उसका जो क्या कारण है वो सुनो। एकादशी के दिन जो भोजन करता हूँ मैं, उसका क्या कारण है? हम लिया ऐसापन, हे भागवत आहार आत्म को जो लोग सुनने ना पावे। भागवत आत्मा का आहार है, जब तक उसके सुनने नहीं मिलता है तब तक मैं भोजन करता नहीं हूँ। और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत। एकादशी के दिन मैं प्रसाद भोजन ग्रहण करता हूँ, उसका कारण क्या है? कोट एकादशी एक शीत के तुल्य ना आवत। करोड़ों एकादशी कर लो ना तो उसका फल क्या है? एकादशी करने से क्या मिलता है? पुण्य। पुण्य ही तो मिलता है ना, मोक्ष तो नहीं मिलता है। पुण्य के बदले क्या होता है? स्वर्ग जाने मिलता है। ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग में कितने समय तक जाएंगे? जितना आपने पुण्य किया उतने ही देर रहेंगे, और पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, ना चाहते हुए भी निकाल दिया जाता है। श्रीमद् भागवत का कथन है। सुंदर साथ जी कहते हैं कोट एकादशी एक शीत के। परमात्मा को, भगवान को सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से जो भोग लगाया है, उसका प्रसाद जो है साक्षात प्रसाद झूठन के रूप में माना जाता है। सुंदर साथ जी उसके तुलना में आता नहीं है। और कह रहे श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, इस भागवत ग्रंथ में पर ब्रह्म के द्वारा की गई अखंड ब्रज रास लीला का वर्णन है। हालांकि इनको अलग से कोई परब्रह्म नहीं मालूम है, कृष्ण को ही परब्रह्म समझ के कह रहे हैं। अभी तारतम्य ज्ञान नहीं मिला है ना। तो श्री कृष्ण जी का जो ब्रज और रास लीला का रस का सागर है ये ग्रंथ भागवत। हाँ, जिसको सुनने के लिए सुनने और उस रस को प्राप्त करने पर अखंड ब्रज रास का सुख मिलता है। तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करते। हाँ, ब्रज रास के द्वारा अखंड ब्रज रास लीला का सुख लेना छोड़ करके स्वर्ग का साधन कर रहे हैं इन लोग। कहाँ की समझदारी है इसमें? एकादशी करेंगे तो स्वर्ग की ही तो प्राप्ति होगी, और स्वर्ग से भी निकाल दिया जाता है। तो ये तो गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति करेंगे तो उनके मान्यता, राधा वल्लभी मत के मान्यता के अनुसार गोलोक में जहाँ पर राधा कृष्ण है वहाँ पर उनको मुक्ति मिलेगी। कृष्ण के प्रेम लीला का रस आस्वादन मिलेगा ना। तब कांजी भट्टे कहा देव इनका उत्तर। तब कांजी भट्ट कहते हैं सभी सेठ साहूकार से दो जवाब दो इनका। अभी कह रहे थे ना कि भागवत के रग रग में पूरे वाकिफ हैं, बोले डाली डाली पत्ते पत्ते और पत्ते के अंदर जो नसें होती वहाँ पर भी टोंट कस रहे थे देवचंद जी पर। अब जवाब दो इनका। शिकायत लेकर के आए थे ना इनको निष्कासित करने के लिए, सारे चुपचाप जवाब आता नहीं था। सब बोले इसी में भलाई है। धन्य हो श्री देवचंद्र जी, धन्य हैं आप देवचंद्र जी। सब मिलके देवचंद जी को धन्य धन्य कहने लगते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धन धन कहा यूं कर इस प्रकार से धन धन कहा सबने। इन भांत चर्चा मिने रहते हैं एक रस मतलब एकाग्र चित्त होकर के भागवत कथा ध्यान से सुनते हैं। सुंदर साथ जी भागवत कथा ठीक है ब्रह्म ज्ञान नहीं है, परम धाम की प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों से भी श्रेष्ठ है। सुंदर साथ जी वो भी देखिए, किरंतन में जो पुराने किरंतन है ना वहाँ पे क्या लिखा है? 7 दिन वचनों माहे बैकुंठ पार उतारिया। श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुनने से राजा परीक्षित 7 दिन में बैकुंठ की प्राप्ति कर लिए। सिर्फ 7 दिन में कभी कोई नहीं कर सका। सुंदर साथ जी फिर आगे भी कहा तेज कथा वांचता सांभरता जाय जमपुरी बैठे रोए। क्योंकि वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है। कहने वाला कैसा? जैसे कोई गूंगा। सुनने वाला कैसा? जैसे कोई बहरा। तड़प ही नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं, और बोलने वाला भी ध्यान से बोलता नहीं, बस मनोरंजन, कथा में मनोरंजन, हास्य कवि सम्मेलन लगा देते, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नीर नैनो झरते हैं जो वाणी सुने। हृदय एकदम निर्मल हो गया था देवचंद जी का, एकदम निर्मल हृदय, आंसू आने लगते हैं आंखों से। इसका कारण क्या? देखिए तरीकत उपासना में क्या होता है? हृदय की निर्मलता, दिल की बंदगी कहते हैं ना। तो दिल की बंदगी ब्रह्म ज्ञान नहीं है,
तो भी हृदय की निर्मलता रहती है। चाहे सूफी संत हो, हिंदू में जो मीराबाई, सूरदास आदि भक्त होते हैं ना, ये सब क्या है, दिल की बंदगी, दिल की भक्ति, सच्चे दिल से भक्ति होती है, हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय एकदम निर्मल हो गया। देवचंद जी का आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यूँ 14 वर्ष निष्ठाबंद वचन ग्रहे सब 14 वर्ष तक के, जितना सुन करके, भागवत कई बार रिपीट हो गया, सुन करके मन में जो है सारा जो समझ सकते थे सारा सार ग्रहण किया। तारतम्य ज्ञान के बिना जितना समझ सकते थे समझ लिया। और भागवत से पहले तो वेदों का भी तो किया ना भाई। 4 साल रहे नहीं संन्यास मत में। संन्यास मतलब वेदांत दर्शन, हाँ, वहाँ पर भी वेदोपनिषद का ज्ञान तो प्राप्त किया। और सुंदर साथ जी केवल भागवत की बात नहीं है, अभी आगे सुनेंगे सुंदर साथ जी। भागवत सुनने की वजह से बोलेंगे दर्शन हुआ। तो देवचंद जी ने कभी किसी को भागवत क्यों नहीं सुनाया? देवचंद जी भागवत सुनाते सबको 14 साल सुनाते तो सबको दर्शन हो जाता। देवचंद जी ने ना कभी भागवत सुनाया, ना कभी किसी को भागवत सुनने के लिए भेजा कि जाओ सब कानजी भट्ट के पास, तब मेरे पास आना 14 साल बाद, ऐसा कहा। बल्कि देखिएगा प्रसंग, जब मेहराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर कानजी भट्ट के पास जाते हैं, वही कानजी भट्ट के पास में एक प्रश्न किया कि महाप्रलय के बाद परमात्मा कहाँ रहता, जवाब नहीं आया सुने। तो सुंदर साथ जी आइए, समय पूरा हो गया, चौपाई दोहराएंगे। और यहाँ पर सुंदर साथ जी का जो भी सानिध्य प्राप्त हुआ, सब सुंदर साथ जी ने जो सेवा किया, यहाँ पर सुंदर साथ के बीच में उपस्थित होकर के 2 शब्द कहने का जो अवसर प्रदान किया सुंदर साथ जी, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। हालांकि वितक चर्चा यहाँ से भी कंटिन्यू रहेगा, आगे का प्रसंग अगले गांव में जाने पर भी चालू रहेगा। उसका जो है फेसबुक में लाइव रखेंगे और यूट्यूब में रिकॉर्डिंग में रखूँगा सुंदर साथ जी। और हमारा जो चैनल मैंने बताया था तारतम्य ब्रह्मवाणी यूट्यूब चैनल है, उसमें सारा वितक चर्चा 1 महीने वाला भी पूरा रिकॉर्डिंग है। 3 महीने की वितक चर्चा मैंने जूम में किया था, वो भी पूरा विस्तार से रिकॉर्डिंग है। चर्चिनी शिविर भी रिकॉर्डिंग है, और ये भी जो शिविर हो रहा है इसका भी रिकॉर्डिंग वहाँ पर अपलोड होते जाएगा। तारतम्य ब्रह्मवाणी चैनल है सुंदर साथ जी, अंग्रेजी में लिखिएगा तारतम्य ब्रह्मवाणी, नहीं तो सुशांत महात्मा करेंगे तो कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा और वहाँ से फिर आपको लिंक मिल जाएगा। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रत्येक चर्चा का लिंक ऑटोमेटिक ही जाता रहता है, वहाँ पर आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़ना चाहते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम एक कागज में लिख करके दे देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। श्री महामत कहे साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहूँ, भाई जो भी तक इत, भाई चौबी तक इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। सर्व